श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शास्त्रों में कर्ज मुक्ति के लिए सबसे विशेष जो दिन है वह मंगलवार का दिन होता है। देखिए यदि आप भी कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बार बार आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है जिससे कि आपको कर्ज न लेते हुए भी लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और कर्ज जो है वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी व्यासपीठ से यकीन दिलाते हुए कहा है कि कर्ज मुक्ति के लिए जो सबसे अच्छा और विशेष उपाय है वह लौंग का होता है। देखिए आज के इस पूरी वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपको लौंग से करना है। देखिए यदि आप अपने जीवन में बहुत ही अधिक कर्ज ले चुके हैं और कर्ज चुकाने का आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि कर्ज जो है वह उतर जाए, लेकिन वह कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। देखिए कर्ज की समस्या से पूरे परिवार को परेशान रहना पड़ता है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपकी जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या है वह इन उपायों के माध्यम से निश्चित ही दूर होगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह चुकना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 चुटकी लाल चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप लाल चंदन के स्थान पर गुड़ का टुकड़ा भी उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो लाल चंदन उस पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब देखिए आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। यह जो लौंग है यही आपके जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करने वाली है। अब देखिए इस पात्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस पात्र से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए यदि आप मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी मंगल से जुड़ी समस्या है वह सभी समाप्त हो जाएगी। अगर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त होने लगती है। तो किसी को यदि मंगल दोष से जुड़ी समस्या है तो उसे मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कर्ज से जुड़ी समस्या है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस प्रकार से लौंग और चंदन से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करता है उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। देखिए इसी उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मात्र एक लौंग लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब मात्र इन दोनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के वहां पर। तो देखिए आपके पास जो सबसे पहले तो एक लौंग है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है। और इस जल को आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वट वृक्ष के वहां पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस उपाय को करता है उसके जीवन से कर्ज की जो समस्या है वह निश्चित ही दूर होने लगती है। तो इस उपाय को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए ये दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है क्योंकि चारों दिशाओं से आपके ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं, जो भी कर्ज की समस्या है वह कर्ज आपका उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि दीपक के अंदर जो आप बातियों का प्रयोग करेंगे वो आपको रुई की नहीं बनानी है, वो आपको कलावा का जो धागा आता है मोली वाला उसी की आपको बातियाँ बनानी है। यानी कि आपको चारों ही बातियाँ लाल रंग की बनानी होगी।
अब देखिए आपको समझना है कि मंगलवार का दिन विशेषकर हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को लाल रंग जो है वह अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आपको 4 बातियां मोली की लगा देनी है और इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी है। लौंग जो है वो आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 4 बातियां जो हैं यह दर्शाती हैं अर्थ, धन, काम और मोक्ष, यानी कि ये 4 पुरुषार्थ को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और चारों दिशाओं से यदि आपको सफलता प्राप्त होगी तो आपका जो कर्ज है वह ऐसे ही चुकना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए चौमुखी दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक में हमें या तो चमेली का तेल प्रयोग करना है। चमेली का तेल यदि आपके पास नहीं है तो इस दीपक में आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए इस उपाय को आपको मंगलवार की रात्रि में करना है। तो आपको लगभग इस उपाय को रात्रि में 9 से 9:15 के बीच में करना है। अब देखिए इस दीपक को और इस लौंग को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए हनुमान जी जो हैं वह भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल युग में यदि कोई भी व्यक्ति राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जीवन के जो भी संकट हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक को आपको एक खाली कटोरी लेकर के जानी है, पात्र लेकर के जाना है, वहाँ पर रखना है और उसी पात्र के ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। तो प्लेट के ऊपर दीपक को रख करके फिर इसकी चारों बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपको जो आपके पास एक लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इस लौंग को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको संकट मोचन से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी संकट हैं वह सभी समाप्त हो। देखिए आपको ये जो लौंग है उस दीपक के अंदर डाल देनी है और इसी दीपक से आपको हनुमान जी की एक बार आरती कर लेनी है। यदि आपको हनुमान जी की आरती नहीं आती है तो आपको जय श्री राम इस मंत्र का मन में लगातार जाप करते रहना है। जैसे आप ये उपाय करते हैं तो अंत में आपको अपने कर्ज की मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और ये दीपक जो है आपको हनुमान जी के मंदिर के सामने ही रख देना है और जो आपने उस दीपक के नीचे प्लेट रखी थी उसे आपको वापस अपने घर लेकर के आ जाना है। विशेषकर यदि 4 मंगलवार इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपका जो कर्ज है वह 15 दिन के अंदर चुकना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को आपको अवश्य ही करना है विशेषकर कर्ज की मुक्ति के लिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में बहुत ही अधिक परेशानियां हैं कर्ज से जुड़ी हुई तो आपको मंगलवार के दिन बहुत ही सरल सा और आसान सा उपाय करना है अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। देखिए इस उपाय के माध्यम से भी 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो कर्ज है वह चुकना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का और इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब इस उपाय को भी आपको मंगलवार की रात्रि में ही करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय में आपको इस उपाय को करना है। देखिए प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको वट वृक्ष के वहाँ पर पहुँचना है। देखिए बरगद के पेड़ के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो एक जो फूल वाली लौंग होती है उससे आपको बरगद के पेड़ के वृक्ष के वहाँ पर रखनी है, यानी कि लौंग का जो भोग है आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर लगाना है। दीपक में आपको ये लौंग नहीं डालनी है। देखिए लौंग का जो हिस्सा है फूल वाला वो वट वृक्ष की तरफ आपको रखना है। इस प्रकार से लौंग समर्पित कर देनी है। अब देखिए इसी लौंग के पास में आपको जो एक दीपक लेकर के आए हैं इसे भी आपको वट वृक्ष के वहाँ पर रख देना है। देखिए आपके जीवन में चाहे कैसी ही समस्या चल रही है, जब भी आप ये लौंग और दीपक रखेंगे तो आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति प्रदोष काल के समय दीपक और लौंग को रखता है उसके जीवन से 15 दिन के अंदर कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की रात्रि में मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।